करते हैं। सबसे पहले जो है कि हमारा CUT का फॉर्म जो कि आउट हो चुका है। CUT PG का हमारा जो फॉर्म अभी नहीं आया है। CUT UG का जो हमारा फॉर्म है वो कि आउट हो चुका है, जो कि 3 जनवरी से हमारा फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। CUT UG का फॉर्म हमारा 3 जनवरी से भराना स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी एस्पिरेंट है CUT से रिलेटेड जो अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं, इंटरमीडिएट पास किया, पब्लिक डिप्लोमा सब कुछ पास किए हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए। उसका नाम है CUET। ये हमारा हो गया CUET। तो आज हम सबसे पहले जिक्र करते हैं 2026 के सिलेबस में जो कि हमारा पहला क्लास होगा, ये हम बताएंगे बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी में हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग हम इस पे जानकारी देते हैं आपको। बायोलॉजी के लिए पूछे जाने वाले जो भी सिलेबस है हमारे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली चीज हमारी है बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा बायोलॉजिकल साइंस भी आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री सबका कोड 304 होता है किसके CUT UG के लिए। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लासेस। यहाँ तक की चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब आज की क्लासेस के लिए हमें पढ़ना होगा कि हमारा ये सब चीजें जो हैं ये कब किसके थ्रू सारी चीजें हमें उपलब्ध कराई जाएंगी। CUT अब जान लेते हैं कि अगले पेज। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज हमारा क्या है, हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा। CUT के लिए हम कौन कौन सा सिलेबस चूज करेंगे, ये सब चीजें हमें इसमें दिखाई देंगी। तो हम चूज करते हैं कौन सा सिलेबस। सबसे पहले अब हमको देखना होता है कि CUT में हम क्या क्या पढ़ें या क्या ना पढ़ें, ये सब चीजें हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं CUT के लिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये रहा हमारा सिलेबस, ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं। CUT के लिए सबसे पहला सिलेबस हमारा होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ये रहा यूनिट नंबर 6। पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारे इंटरमीडिएट में मिल जाएंगे। सब चैप्टर हमारे इंटरमीडिएट में पूरे के पूरे हैं। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी एंड गेमेटोजेनेसिस। ये सब चीजें हम मेम्ब्रेन डेवलपमेंट एटसेट्रा सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस और यूनिट 5 में हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले सारे प्रॉब्लम, स्ट्रेटजी, ये सब चीजें हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये चीजें हमारी हो गई रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। यूनिट हमारा 5 कंप्लीट। यूनिट 5 के बाद 6 है। 6 हमारा जो है इतनी चीजें हमारी 6 में रिप्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं अगले चैप्टर के अगला यूनिट हमारा कौन सा होगा, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 7, जिसमें हम जेनेटिक और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक और इवोल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस आ जाएगा, इवोल्यूशन आ जाएंगे। ये सब जितने भी चैप्टर हैं सब हमारे इंटरमीडिएट की किताब में उपलब्ध हैं। ये जितने चैप्टर हैं सब हमें इंटरमीडिएट की किताब में मिल जाएंगे, ये जितने हैं। बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे की जानकारी सब मिलती रहेगी। और उसके बाद हमारा आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हमारा ओरिजिन ऑफ द लाइफ, जितनी भी चीजें हैं ओरिजिन ऑफ द लाइफ के लिए जो जो चीजें की गई हैं सारी चीजें हमें इवोल्यूशन में मिलेंगी। सारी चीजें हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद हमको आना पड़ेगा, इवोल्यूशन के बाद हम आएंगे यूनिट नंबर 8 पे। यूनिट नंबर 8 हमारा क्या कह रहा था, यूनिट नंबर 8 हमारा कह रहा है जिसमें बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। क्या बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ना होगा। पहला चैप्टर होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पहला चैप्टर होगा। दूसरा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें माइक्रोवेब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोवेब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बेवरेज, एंटीबायोटिक एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सब चीजें हमें किसमें पढ़ने को मिलेंगी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत। इतनी चीजें हमें बायोलॉजी में। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी।
जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जितना बायोटेक्नोलॉजी है उसके बारे में तथा उसके एप्लीकेशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस हो जाएगा और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये सब चीज़ों के बाद बात आती है अब हमारे सबसे लास्ट यूनिट, जो कि 10वीं यूनिट है, जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, सारी यूनिट कंप्लीट करके जाना है। तो इसमें हमारे आ जाएंगे यूनिट नंबर 10 में इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, बर्थ एंड डेथ रेट एंड पैरामीटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा क्या होता है? इकोसिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इकोसिस्टम का पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, एनर्जी फ्यूल डिफरेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा आएगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन, इसमें बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, पैटर्न एंड इम्पैक्ट, ये सब चीजें हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये सब पढ़ने के बाद हमारा एक जनरल पेपर भी होता है, जो कि जनरल पेपर के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और जनरल पेपर के लिए हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका भी वीडियो हम आप लोग को अपलोड कर देंगे। तब तक इसको आप देख लीजिए, अपने सिलेबस को नोट कर लीजिए, जो कि यही हमारा 2026 का CUET UG का सिलेबस होगा। अब इसको आगे पढ़ने, CUET UG का हमारा सिलेबस होगा। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।